चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऑल morning, ऑफ sir. यू, गुड मॉर्निंग, Morning, वेरी गुड sir. मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग बेटा एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यस और नो? ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ रहे थे एल्कीन, और वहां पर इसके बाद किसकी बात हो रही थी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम देख रहे थे यहाँ पर अगर कोई एल्कीन लिया जाता है, और उसमें कोई रिएजेंट दिया गया, ठीक है ना, ENU, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है बेटा? एडिशन हो जाता है और एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। और एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग एडक्ट के नाम से जानते हैं बेटा। एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एडक्ट, ठीक है। ये कैसे बना? इसके हमने दो मैकेनिज्म देखा था, मैकेनिज्म नंबर 1 एंड मैकेनिज्म नंबर 2। मैकेनिज्म नंबर 1 में क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है और उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। कार्बोकेटायन बनता है बेटा, उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। मैकेनिज्म नंबर 2 में हमने देखा था कि कार्बोकेटायन बनता तो है लेकिन पल भर के लिए, लेकिन ये इंटरमीडिएट नहीं होता, बल्कि इसकी जगह पे कुछ और तुरंत इमीडिएट इंटरमीडिएट बन जाते हैं। वो होता है साइक्लोनियम आयन, या बेटा हम कह सकते हैं पाई कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन नहीं बन पाया, ये बहुत कम समय के लिए बना, इसका मतलब कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहला हमने रिएक्शन देखा था बेटा हाइड्रोहेलोजिनेशन का, एडिशन ऑफ HX। और एडिशन ऑफ HX में हमने ये जाना कि वहां पे जो क्या जाना बेटा कि वहां पे एडिशन ऑफ HX में मैकेनिज्म नंबर 1 काम करता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, उसका रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट करके आप उसका, ठीक है ना, प्रोडक्ट आप बना पाते हो। चलिए, तो उसमें कुछ सवाल और आगे भी हम करते हैं, थोड़ा फास्ट अब करेंगे ना, ठीक है। चलिए, रेडी है बेटा? सबके सब रेडी है? यस सर। चलिए, बताए बेटा HBr, जिनका आंसर आते जाएगा बेटा वो उनका नाम बताते चलेंगे। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 थोड़ा फास्ट कर लेंगे ना, जल्दी से। ये अगेन कुछ ऐसा है बेटा, नंबर 3 है, ऊपर वाले का 2 प्रोमो इथाइल साइक्लोब्यूटेन। वन ब्रोमो इथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसका क्या बोला बेटा? 2 प्रोमो 2 प्रोमो इथाइल 2 ब्रोमो होगा। 1 ब्रोमो होगा सर। सर वन ब्रोमो। 1 ब्रोमो इथाइल साइक्लोब्यूटेन। बेटा साइक्लोब्यूटेन तो वैसे भी नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन। हाँ, रिंग को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। साइक्लोपेंटेन 1 प्रोमो 1 मिथाइल। बेटा मेरे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताना, चलो एक बार फिर से। 5 की रिंग बनेगी। बेटा रीअरेंजमेंट हमने पढ़ा है ना? यस सर। हाँ, चलिए एक बात मुझे बताएंगे ना थोड़ा सा, ये दिख रहा है बेटा? छोटा तो नहीं हो रहा है नहीं। बेटा? ये इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस, ये प्लस। थोड़ा सा एक काम कर, ओपन करता हूँ इसको, CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेटा ये इधर शिफ्ट, ये माइनस, ये प्लस। जैसे ये वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा बेटा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H प्लस, और जब अटैक करेगा ये क्या बनाएगा? ये कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा बेटा CH प्लस एंड CH3।
यस और नो? Yes, अब sir. हाइड्राइड यहाँ पे, अब बेटा मैंने आपको बताया था, आप सोच रहे हो कि सर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करा दें 3 डिग्री हो जाएगा, तो भैया हाइड्राइड शिफ्ट करा के भैया इसको और भी ज्यादा परेशानी में डाल दोगे। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन एंगल स्ट्रेन हाईली अनस्टेबल, समझ पा रहे हो कि यहाँ पे बेटा 90 डिग्री का एंगल है और एंगल स्ट्रेन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। आप प्लीज बेटा यहाँ पे होगा रिंग ओपनिंग टेंडेंसी, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा तो रिंग ओपन कराओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2 वाले कार्बन पे कोई एक बॉन्ड, चाहे ये कोई एक बॉन्ड तोड़ो, और बेटा ये तोड़ के ये क्या हो जाएगी, इधर शिफ्ट होगा। हमने करा, मैंने बोला था बेटा कि रीअरेंजमेंट वाले एप्लीकेशन जो है एल्कीन में आएंगे, हमने कहा था। तो ये चलो आ गया है बेटा, तो यहाँ से यहाँ पर आप शिफ्ट कराएं, तो जब ये शिफ्ट होगा, ठीक है बेटा, तो क्या बनेगा, ये कुछ थोड़ा सा इसको आप ध्यान से, ये CH ये प्लस है, ये CH3 है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट, R मतलब रीअरेंजमेंट, ये कुछ ऐसा, और बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा और टूट के इधर शिफ्ट होगा। बेटा तो मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो रहा होगा, तो प्लस चार्ज अब कहाँ पे जनरेट होगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है बेटा। Yes, sir. ये न्यूट्रलाइज, बेटा प्लीज आप लोग पढ़े हो अच्छे से ना, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये प्लस है, न्यूट्रलाइज होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा बेटा, लाइक ऐसा, बस कहानी खत्म। तो ये इसको एक बच्चे इसको वापस से बेटा, ये तो ये बॉन्ड टूट गया है, तो इसको अगेन 1 bromine 2 methyl 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 कार्बन का ये है बेटा, लाइक ऐसा, और कहीं पे एक जगह पे मिथाइल लगा दो, ये मिथाइल है और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये सर नो? Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे कुछ और हो सकता है क्या इसमें? नहीं, हाँ हो सकता हो है। सकता है वो सर चार्ज CH3 में जा इस पे सकता है। ट्रांसफर हो सकता है। 3 डिग्री में जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन होगा हाइड्राइड, बेटा अच्छा क्वेश्चन है। Yes, sir. तो ये हाइड्राइड अब आगे होगा, अब सुनना मेरी बात, ये तो ये ऐसा है ना, अब यहाँ पे होगा हाइड्राइड की शिफ्टिंग, H माइनस शिफ्ट है ना, ये इसका ये बेटा इसका मतलब शिफ्टिंग का, यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा ये H माइनस शिफ्ट होगा इधर, तो अब ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। जैसे प्लस चार्ज आया बेटा, अब यहाँ पे माइनस वो अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आ रही बात समझ में? यस सर। ऐसा ठीक है बेटा, ये पूरा स्टेप ऐसा लिया गया है। चलो अगर ये बन गया बेटा, तो इसको बना दे, ये आंसर करेगा तो तुरंत आ जाएगा, अगर पहला देख लिया तो सेकंड का आंसर तुरंत आएगा। यस सर 6 की रिंग हो जाएगी। 6 की रिंग हो जाएगी बस। हम्म। लेकिन बेटा मैं चाहूंगा कि आप बनाएं उसको जल्दी से एक बार फास्ट। हाँ सर। 1 bromo 1 हुआ बेटा? Yes, sir. हो रहा है। चलिए
बेटा इसका ये भी आपसे बन गया होगा। इसका आंसर नाम बोले बेटा इसका। 1 bromo 1 methyl cyclohexane। शाबाश, क्लियर है, बन गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही सही होगा। यहाँ पे 4 कार्बन है, 5 कार्बन होगा, है ना? मतलब हाँ मैं सर। बस ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसे, ये 5 कार्बन है बेटा। ये क्या है? ये 5 कार्बन है, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ से ये शिफ्ट हुए इधर जाएगा, तो बस यहाँ पे अगेन ये ऐसा होगा बेटा। ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट कर इधर शिफ्ट हुआ है, लाइक ऐसा। अब यहाँ पे ये 5 कार्बन, अब ये हो गया 6 कार्बन, 6 कार्बन का, लाइक ऐसा। ये इधर शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा कार्बन का, ये ऐसा, और ये भी हो जाएगा 6 कार्बन का। चलिए, फिर इसका नाम कौन बताएगा? मतलब इसका नाम मतलब इसके प्रोडक्ट का नाम। सर वो सेम रहेगा, बस डबल बॉन्ड ना टूट के 3 डिग्री वाले में Br जुड़ जाएगा, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा। क्योंकि 3 डिग्री ऑलरेडी है, बट डिग्री नहीं हो सर, सकता है क्योंकि रिंग एक्सपांशन 6 वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, 6 कार्बन का सर लेकिन वहां पे ज्यादा स्टेबल होता हाइपर है। कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन से वो कम हाइपर कॉन्जुगेशन में क्यों जाएगा पॉजिटिव चार्ज? फिर बेटा जाएगा। आप इसका फाइनल रिजल्ट आप देखोगे ना, तो फाइनली आप जब देख पाओगे तो उसमें 3 डिग्री भी मिलेगा। थोड़ा सा आप कोशिश करो, आप उसको ओपन करके देखो। ये मतलब ना, जो आप सोच रहे हो ना, उससे ज्यादा स्टेबल जगह पे जाएगा कार्बोकेटाइन। थोड़ा सा एक बार ट्राई करो तो समझ में आएगा। इसको मिटा दो बेटा, मैं पहले तो। यस सर, मिटा दीजिए। बेटा ऊपर इसका 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये क्वेश्चन में मिटा देता हूं मैं। इसका आंसर आपको आ गया होगा। चलिए बेटा, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो ये शिफ्ट हो गया, ये माइनस और ये प्लस, यस और नो? यहाँ से H प्लस और ये B, H प्लस तुरंत अटैक करेगा बेटा यहाँ पे। जब ये H प्लस अटैक करेगा तो बनेगा कुछ ऐसा। बेटा यही बनेगा ना? तो से बता के चलेंगे अभी, ठीक है क्या? यस सर। सर बेटा अब देखो Yes, sir. भाई, हमेशा ध्यान रखना, 5 कार्बन के रिंग के बाद वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रिंग एक्सपांशन होगा, ठीक है ना? वो 6 कार्बन वाले में जाएगा, ठीक है। तो तूने यहाँ पे, तो यहाँ से शिफ्ट होकर जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, रिंग एक्सपांशन होगा, रिंग एक्सपांशन RE, ठीक है ना? तो ये जब होगा तो ध्यान से समझेंगे ना बेटा, मतलब ये इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा होने जा रहा है, ऐसा सर बन गया, सर बन गया, बन गया। बन गया ना? हाँ, हाँ सर। ये इधर शिफ्ट होगा बेटा, ये यहाँ पे आएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बेटा सुनो, कितने कार्बन हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन का लाइक ऐसा, और ये 6 कार्बन का हो गया बेटा। और 2 मिथाइल कहीं पे भी लगा दो भाई। ये एक मिथाइल बेटा, मैं लिख देता हूँ मिथाइल ना। सर मिथाइल शिफ्ट होगा ना इसमें? हाँ, हाँ मैं की यस सर। बेटा नाम बताओ, आंसर आ गया होगा तो। सर Sir, 1 ब्रोमो 1 bromo, मिथाइल, सॉरी 1 ब्रोमो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस सर। शाबाश, ठीक है, ये हो गया बेटा। और मिथाइल के बाद वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लाइक ऐसा। तो अभी अब देखो बेटा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये वहां अगर यहाँ पे आ गया तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो चलिए, तो एक बार फिर से अगेन यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन अब यहाँ पे होगा CH3 माइनस के शिफ्टिंग। तो यहाँ से ये CH3 माइनस निकलेगा और ये इधर शिफ्ट होगा। बेटा एरो जो बनाएंगे ना, बहुत अच्छे से बनाएंगे ना भाई, शिफ्टिंग का ध्यान रखेंगे। तो जब ये शिफ्ट हुआ तो बेटा ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे रहेगा CH3 और ये है पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने सबसे स्टेबल कंडीशन पे पहुंच चुका है। यस सर। 3 डिग्री रिंग ओपनिंग भी हो गई है।
बस अब यहाँ पे Br माइनस का अटैक करा दो और ये है CH3, ये है CH3 और ये है 1 ब्रोमो 1,2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या ट्राई Yes. करोगे बेटा? यस सर। चलो ये बताओ, सिंपल है, ऐसा कुछ खास। बेटा ये HCl1 इक्विवेलेंट है, वो तो आंसर ऑप्शन लिख के भी समझ में आता है क्या? Sir, 3-chloro-3-methyl cyclohexane. हाँ 3 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लो, Hexene. शाबाश। ये बनाया बेटा? हाँ सर, क्लोरो होगा सर, HCl था। हाँ आई सॉरी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, कौन सा पाई बॉन्ड टूटेगा, मतलब आप ब्रेक करेंगे तो मोस्ट स्टेबल कार्बोन बना दें, ठीक है। तो जब बेटा आप इसमें ये माइनस और ये प्लस जा रहा होगा, ठीक है ना, ये प्लस चार्ज बेटा रेजोनेंस स्टेबल होगा। यहाँ पे इसको मैं नहीं लिखता हूँ, आगे लिखता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे होगा बेटा H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, H प्लस, आई एम सॉरी, H प्लस जो होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये यहाँ पे अटैक करने के बाद, ठीक है बेटा, ये आपको बन जाएगा CH3 और प्लस चार्ज। ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबल है, कोई स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा आपको चाहिए नहीं, सीधा यहाँ पे Cl अटैक करेगा, ठीक है, और बना देगा Cl माइनस जो है बना देगा। चलिए बेटा इसके बारे में बताया क्या सर कहते हैं? रेजोनेंस, सर 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है रेजोनेंस से, क्या? हाँ क्योंकि 3 फिर डिग्री वहां पे की, रेजोनेंस और एक बार हो सकता है, बट फिर जाके 2 डिग्री बन जाएगा। हाँ अगर होता है तो 2 डिग्री बन जाएगा, तो मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा देखो है अगर यहाँ पे ये जो resonance यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम्म। प्लस चार्ज रेजोनेंस 3 डिग्री है, और रेजोनेंस दोनों की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो वहीं पे ही रहेगा। हाँ ठीक है। सर इसमें शुरुआत में रिंग के डबल बॉन्ड को क्यों नहीं तोड़े? क्या बोल रहे हो बेटा? जो शुरू में डबल बॉन्ड को तोड़े हैं ना सर, तो रिंग के डबल बॉन्ड को क्यों नहीं तोड़े? बेटा रिंग के डबल बॉन्ड को तोड़ दो,
रिंग के डबल बॉन्ड को तोड़ो, तो रिंग के डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक बात मुझे बताओ, मैं किधर लेके जाऊँ बेटा, नीचे के ऊपर नीचे ले जाता हूँ, ये माइनस ये प्लस, मतलब ये जो बनेगा अब मेरी बात ध्यान से सुनना ना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा H और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अरे ये हाँ, तो तो बेटा मुझे बताओ ये कार्य अगर मैं रिंग के ऊपर वाले डबल बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो मुझे 3 डिग्री कार्बोडाइन मिलता है, लेकिन रिंग के बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, कौन सा बॉन्ड मिलता है, 2 डिग्री कार्बोडाइन। कौन ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, हाँ सर 3 डिग्री वाले। यस समझ में आ रहा है क्या? चलिए यस अब देखेंगे तो आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे ये हो गया ना? हाँ सर, सेकंड वाला भी हो गया। नहीं 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 नहीं, अरे रुक जाओ, अभी फर्स्ट नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट नहीं हुआ है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे ना। एक बात मुझे बेटा ये इसको मिटा दूं क्या? यस Yes, sir. तो अब यहाँ पे लॉजिक समझेंगे, अब यहाँ पे लॉजिक समझेंगे। हमने क्या किया, पाइप बेटा हमने पाइप 1 ब्रेक किया, हमने पाइप 1 ब्रेक करके इंटरमीडिएट स्टेबल बनाया प्लस, और यहाँ पे आ गया और ये रेजोनेंस स्टेबल है, ये कार्बोडाइन हमने इसमें 3 मिनट का अटैक करा और बना दिया ये। बेटा एक बात मुझे बताएंगे, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है वो यहाँ से बना है, यहाँ से? हाँ मुझे बताओ क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है बेटा? अरे रेजोनेंस हो रहा है इसमें, यस सर। और रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब है कि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये। हाँ सर आप 5 क्यों हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर आप जो सर्कल है वो 5 क्यों बनाए हो, 6 है ना? आपने 5 अच्छा आई एम सॉरी बेटा। ये ऐसा, अब ध्यान से सुनेंगे, हाँ सर। अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है बेटा, क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? ध्यान से ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने ऐसे ही नहीं दिया है। क्या ये रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है? नहीं नहीं नहीं, इमेजिनरी है। क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? नहीं वो भी इमेजिनरी है। बेटा रियल स्ट्रक्चर क्या है? नो सर, इन दोनों का हाइब्रिड। मतलब बेटा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे प्योर नहीं है, पार्शियल है, यहाँ पे भी प्योर नहीं पार्शियल है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंप्लीट नहीं है पार्शियल है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंप्लीट नहीं है पार्शियल है। समझ पा रहे हो क्या? तो अब मेरी बात सुनिए बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक बात, मेरी बात सुनना ना, मैं क्या हूँ, ये एक सिंगल इंटरमीडिएट नहीं है। जब कभी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब कभी एक सिंगल इंटरमीडिएट बनता, ठीक है ना, और वहां से वो मोर स्टेबल, मतलब मोर उसमें रीअरेंजमेंट होके दो, मतलब मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करता, तब हम लोग उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। बेटा यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे रेजोनेंस हो गया प्लस, बेटा देखो ये 3 डिग्री है और यहाँ पे आएगा तो 2 डिग्री में आ जाएगा, यस और नो? बट सर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेजर प्रोडक्ट बनाएगा ना। मेरी बात हम सुनेंगे बेटा, यहाँ पे वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट जो होगा बेटा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। बेटा यहाँ पे ये और ये दोनों अलग है ही नहीं, ये तो इमेजिनरी है, एक ही इंटरमीडिएट है जो कि ये है, ये दो अलग अलग इंटरमीडिएट नहीं है, यही तो फॉल्स इल्यूजन है। समझ पाएंगे बेटा? मेरी बात फिर से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, इसको अपन नोट करेंगे बेटा, वापस सुनिए ध्यान से। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता, यहाँ पे कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और इसमें मैं क्या करता बेटा, सर यहाँ पे एक H है और ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा और ये हो जाएगा CA से और ये आ जाएगा प्लस। बेटा ये दो अलग इंटरमीडिएट नंबर 1 फर्स्ट, इंटरमीडिएट नंबर 2। फिर बात समझ पा रहे हो क्या? तब हम कहेंगे इस सर ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस सर।
लेकिन ये दो अलग अलग इंटरमीडिएट है ही नहीं, ये दोनों इमेजिनरी है। ये दोनों क्या है बेटा? इमेजिनरी। और जब इमेजिनरी है, एक्चुअल में जो रियल इंटरमीडिएट वो ये है। अगर दो डिफरेंट इंटरमीडिएट बनते हो तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। आपने एकदम बात सही की। लेकिन यहाँ पे दो इंटरमीडिएट, दो अलग अलग इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहे हैं, ये तो इमेजिनरी है। रियल स्ट्रक्चर तो ये है, रियल स्ट्रक्चर तो ये है। तो जब कभी एक ही इंटरमीडिएट हो, दो अलग अलग इंटरमीडिएट ना हो, मतलब जब कभी, ठीक है ना बेटा, कुछ ऐसा कंडीशन हो कि एक ही इंटरमीडिएट बन रहा हो, तब मेजर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा जिसमें प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक बार मुझे बताएंगे बेटा कि यहाँ पे अगर मैंने प्लस चार्ज में Cl यहाँ पे अटैक कराया है तो ये क्या बना है बेटा? ये क्या बन गया? 3 methyl साइक्लोहेक्सेन, यस और नो? और अगर मैं अब ये अब मजेदार आगे बेटा, क्वेश्चन टर्न हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से टर्न हो गया। क्या टर्न हुआ बेटा? कि अगर इसका एक स्ट्रक्चर और बेटा इसी का एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर और बनेगा जो कि ये है। अरे यस और नो? अरे यस सर। यहाँ बेटा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इस क्वेश्चन मैं फिर लिख दूंगा बेटा, रुक जाओ बेटा। ये जो है ये एक क्या बनाएगा? CH3 और ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये ऐसा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे अगर Cl माइनस अटैक किया तो ये बनेगा, और अगर यहाँ पे Cl माइनस अटैक किया, ठीक है, तो बनेगा क्या बेटा? ये ऐसा, ये CH3 और ये Cl। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत कई जगह इसको गलत दिया रहता है ना, आप लोग प्लीज ध्यान रखें। तो मुझे एक बात बताएं, इन दोनों प्रोडक्ट में बेटा प्लीज ये इंटरमीडिएट नंबर 1, ये इंटरमीडिएट नंबर 2 नहीं है, ये दोनों एक सिंगल इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, जो ये है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब दो अलग अलग इंटरमीडिएट होगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन बताएगा? मतलब दो जो डिफरेंट इंटरमीडिएट होगा, ठीक है ना, तो मेजर प्रोडक्ट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताएगा। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है, वही क्या होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सिंगल इंटरमीडिएट होगा, अगर सिंगल इंटरमीडिएट होगा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाएगी बेटा? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। तो यहाँ पे दो डिफरेंट इंटरमीडिएट नहीं है, एक ही इंटरमीडिएट है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है। तो जो Cl जो न्यूक्लियोफाइल बेटा वहां पे अटैक करेगा, जिसके बाद बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। मुझे बताओ ये वाला स्टेबल प्रोडक्ट है कि ये ज्यादा स्टेबल? तो बेटा यहाँ पे एल्कीन बना हुआ है, तो एल्कीन है, कितना हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है? 2। जबकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है बेटा? कितना इसमें? यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 2 5 और 1 6। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मैं क्या समझा सर पा रहा फिर हूं? हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात क्यों करते हैं? अरे बेटा अब देखो मेरी बात समझना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग प्रोडक्ट उसमें भी ज्यादा इसमें जो है ना, प्रोबेबिलिटी किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की होगी पाने की, यही ना होता है क्या बोल रहे हो? कि अगर कोई इंटरमीडिएट है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में है तो उसमें कौन सा उसका जो इमेजिनरी फॉर्म है वो हम लोग ज्यादा पा सकते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें उसे पाने की होगी। देखो बेटा मेरी बात समझना ध्यान से ना, ये जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवेबल है। ये इसमें और इसमें एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये पूरा इमेजिनरी प्रोसेस है। टॉटोमेरिज्म जो होता है बेटा, वहां पे वो जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। टॉटोमेरिज्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें तो डिटेक्ट कर ही नहीं सकते बेटा, इसको अलग से डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको अलग से डिटेक्ट नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो क्या? ये इमेजिनरी है। तो यहाँ पे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ना, इमेजिनरी होने की वजह से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे। समझ पा रहे हो क्या? सर तो ये ध्यान में रखना कि रेजोनेंस अगर जहाँ
और हम लोग जो कहते हैं ना बेटा कि बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बताएंगे, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो एक्चुअल में वो इसलिए कही जाती है कि कौन मेजर कंट्रीब्यूटर है कौन माइनर कंट्रीब्यूटर। मेजर कंट्रीब्यूटर मतलब कि कौन उसके प्रॉपर्टी को ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा है। समझ पा रहे हो क्या, कि कोई कंपाउंड है उसके प्रॉपर्टी को कौन ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, जो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो रियल हाइब्रिड है वो सबसे मिनिमम स्टेबल सबसे मैक्सिमम स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, तो मेजर कंट्रीब्यूटर की एनर्जी भी मिनिमम होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। लेकिन हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तो क्या है बेटा, इमेजनरी है, ये दोनों इमेजनरी है। तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करना पसंद करता है जिसके बाद बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन में यहाँ पे एक बात बता दूं आपको पहले से बेटा, कंक्लूजन ये है, ठीक है, क्या अगर अगर दो डिफरेंट इंटरमीडिएट हैं, ठीक है, if two different intermediate is possible, then major product is decided by stability of intermediate। अगर दो डिफरेंट इंटरमीडिएट है तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। कहने का मतलब है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट will make major product। मगर कहने का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। सर श्रेया कुछ बोल रही है। हाँ बेटा श्रेया बोलो। सर मैं यही बोल रही थी कि मैं पहले पूछ रही थी ना कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है कि 2 डिग्री में जाके रेजोनेंस के बाद भी कुछ स्टेबिलिटी हो सकता है, तो मैंने दोनों प्रोडक्ट बनाए थे और फिर आप बोले कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। बेटा मैंने डिग्री ऑफ कार्बन बताया ना, हाँ मैंने वही तो कंफ्यूज किया। अच्छा सर मैंने मैंने वही कंफ्यूज किया। मैंने वही बेटा देखो, रॉन्ग इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने यही पे तो बताया कि यहाँ पे आप मैंने डिग्री ऑफ कार्बोकेटन बताया ना। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे है, क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, और उसके साथ उसका रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यही तो मैंने स्टार्टिंग आपको कंफ्यूजन में डाला कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। और बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। मैं पहले बता दूं कि जो लोकल किताब है, ठीक है ना, इसमें इसका आंसर ना कई जगह ना ये भी देके रखा था, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। लेकिन आप बेटा जब आप ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, एडवांस में भी आया हुआ है, ठीक है ना, और जो जिसका एक्सप्लेनेशन बेटा आप इस तरीके से जाता है जो मैं आप लोग को बता सर रहा हूं। इनका हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकाले? बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन निकालना आप लोग को आता है ना। आता है बट डबल बॉन्ड वाले में ये थोड़ा दिक्कत करता है। डबल बॉन्ड डिफिकल्ट। सबसे पहले मेरे को ना इसका एक बार आप लोग को कॉन्सेप्ट बताने दो। ये दो अलग अलग इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये सिंगल इंटरमीडिएट है। यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ मैं ऐसा, ये ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये सिंगल इंटरमीडिएट है बेटा, सिंगल इंटरमीडिएट। दो डिफरेंट इंटरमीडिएट नहीं है, पहले तो मुझे ये आपको बताना है। मतलब जो मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों का रहता है ये, मतलब आप अकेले की बात नहीं है। तो ये दो अलग इंटरमीडिएट नहीं है, सिंगल इंटरमीडिएट, क्योंकि आपको मालूम है। अच्छा, और सेकंड बेटा कंक्लूजन नंबर 1 ये हो गया। कंक्लूजन नंबर 2 लिखा देता हूं एक बार फिर से। अगर एक सिंगल इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, ठीक है ना, इफ क्या, इफ सिंगल
इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, देन मेजर प्रोडक्ट जो होगा बेटा, देन लिख के चलो ना साथ से जल्दी से, देन मेजर प्रोडक्ट is decided by stability of product। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कहने का मतलब है क्या कि जब सिंगल इंटरमीडिएट होगा तो if single intermediate है तो stability of product is important। stability of product is important। and अगर ठीक है ना बेटा, and अगर if two intermediate है, two different intermediate है तो stability of intermediate is important। stability of intermediate is important। मैं समझा पा रहा हूं बेटा? और बहुत से लोग इसी को ही हर बार लगाते हैं, इसको दो डिफरेंट इंटरमीडिएट मानते हैं और तो वहां पे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को लेके बेटा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और उसको कहते हैं मेजर प्रोडक्ट, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें आप। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, लेफ्ट साइड का नीचे वाला। बेटा मैं पढ़ देता हूँ बेटा। ये कंक्लूजन 1 जो है वो क्या बोल रहा है, अगर दो डिफरेंट इंटरमीडिएट पॉसिबल है, if two different intermediate is possible, then major product is decided by stability of intermediate। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसी का कंक्लूजन लिखा है, more stable intermediate will make major product। ये हो गया। और इधर बेटा अगर सिंगल इंटरमीडिएट पॉसिबल है, if single intermediate is present, अगर सिंगल इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, then major product is decided by stability of product। मतलब जोन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर होगा। समझ पाने क्या बेटा? तो अगेन मैंने दोनों का कंक्लूजन मैंने लिखा है कि अगर सिंगल इंटरमीडिएट होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर सिंगल इंटरमीडिएट होगा बेटा तो क्या होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी, और डिफरेंट इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। तो ये प्लीज ध्यान रखिए बेटा, ये आप लोग के लीडिंग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिसकंसेप्ट होते हैं बेटा, ठीक है ना, प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग इसको अलग से ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। हाँ बेटा मैं बड़ा लिखता हूँ, ये अभी इसको कर लो, फिर इसके बाद बड़ा लिखूंगा, ठीक है बेटा? यस सर, ये ओके। चलिए अब सर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला बता दीजिए। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन बता देता हूँ। ये मिटा दो इसको, ये मिटा दो बेटा। यस तो बेटा मैं देखो, ऐसा नहीं कि ये नहीं बनता, ये बनता है, लेकिन ये माइनर है, ये मेजर है। समझ पा रहे हो बेटा? यस तो सर। मेरा मकसद था आपको बताना कि है ना, मैक्सिमम लोग बेटा ठीक है यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अरे सॉरी, अच्छा ये दोनों के बीच में ना बेटा, ये दोनों के बीच में बताना है ना। यस सर। बेटा मुझे एक बात बताओ, चलो ये क्या है, यहाँ पे डबल सिंगल कितने CH है यहाँ पे? एक CH, दो CH। डबल सिंगल CH कितने बेटा? ये हमको ये तो करना है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन के पास CH होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे बेटा तो CH सिंगल डबल, तो देखो CH सिंगल डबल, यहाँ पे किस कार्बन डबल सिंगल CH कितने हैं? डबल सिंगल CH कितने? दो। तो यहाँ पे ये दो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इधर साइड से दो हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो इधर से देखो, डबल ऊपर सिंगल, से ऊपर में कोई हाइड्रोजन है क्या बेटा? नहीं है।
नहीं है, तो बेटा यहाँ पे ओवरऑल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन 2। Yes. और यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा तो डबल सिंगल CH, यहाँ पे कितने CH है 3, हाँ। डबल सिंगल CH यहाँ और पे नीचे में एक 2 और डबल सिंगल CH यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1, तो 2 1 3 और 3 और 3 6 हाइपर हाँ कॉन्जुगेशन। सर समझ गई। बेटा ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल है, समझ पा रहे हैं क्या सबको? Yes. यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा अभी भी? अगर जो किसी को डाउट है तो No, sir. प्लीज, रॉन्ग इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है बेटा? Sure. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था उसका आंसर बताएंगे बेटा। सर एक बार क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। CH3 हाँ लिखा हूं मैं, ये HBr है। वन ब्रोमो वन प्रोपाइल बेंजीन। क्या बोला? 1 ब्रोमो वन प्रोपाइल बेंजीन। मतलब कहने का मतलब है कि बेटा आपने इसको इधर शिफ्ट कराया। नहीं उधर से। अच्छा सॉरी, हाँ अच्छा सॉरी, अपोजिट सर, अपोजिट। और उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट करा दी। हाइड्राइड शिफ्ट कराने की जरूरत पड़ेगी बेटा? मतलब कितने लोग ये कहते हो नंबर 1, कितने लोग कहते हो ये जाना है जल्दी। I1 किधर शिफ्ट होगा? 1 में शिफ्ट टू 1, 1 में सर, 1 में सर 1 होगा 2 वाले तो कोई नहीं है भाई। नहीं हाँ बस, तो ऐसा क्यों? सर, क्योंकि इसके बाद बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो रेजोनेंस चला जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। हाँ, तो CH3 ये CH2 जाएगा बेटा, ये प्लस और ये कुछ ऐसा, ठीक है? बस सीधी सी बात, कहानी खत्म। ये तो एरोमेटिक जाएगा भाई, ठीक है? चलिए, तो बस यहाँ पे अब Br माइनस अटैक कर देगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CHBr। मैं इसे रिंग का हिस्सा नहीं बना सकती बेटा अब क्या चीज? कार्बोकेटायन को, वो जो पॉजिटिव चार्ज है। बेटा इसकी एरोमेटिसिटी को क्यों तुम डिस्ट्रॉय करोगी? बेटा यहाँ पे अच्छा हाइड्रोजन, हाँ सर। यहाँ पे बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं सही नहीं बात। नहीं। नहीं है ना? जैसे सर आप क्या फाइव इधर शिफ्ट करते, तो एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय तो करने की कोई वजह ही नहीं है, ठीक है बेटा? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे पाइप इधर ही शिफ्ट होगा, इधर नहीं। चलिए, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मुझे फिर से बताएंगे बेटा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। CH2 डबल बॉन्ड सर CH, 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना? हाँ बेटा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट बने, हाँ मतलब तुम उसके हिसाब से बोलोगे ना कि सर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो 2, एक D और एक L, ऐसा है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अगर वैसा पूछा तो 2 प्रोडक्ट, वेरी गुड। चलो बेटा ये बताओ, तो उस हिसाब से उस हिसाब से ये भी तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कहाँ गया वो? अगर ये प्रोडक्ट है तो बेटा ये भी तो कायरल ही है ना? अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो ये भी तो कायरल है ना? यस सर। ठीक है, और ये भी तो कायरल है, यहाँ पे एक H, तो ऐसे में इसके 4 बन जाएंगे। 4 बनेंगे सर। मीटर है, इसके 2 और 2 4 है। चलो यार, लेकिन वो अपना भी क्वेश्चन नहीं है बेटा, वो ऐसा क्वेश्चन अभी आजकल अब आप लोग की नीट में नहीं पूछ रहा है, IIT तक नहीं छोड़ देता। चलो बेटा इसका आंसर बताएंगे, ये अच्छा ये मैंने वैसे बता दिया है आप लोग को लास्ट क्लास में, फिर भी एक बार बताएंगे। यस सर, जहाँ पे Cl है वहीं पे एक और Cl आएगा। पाई बॉन्ड वो इसके माइनस I के इफेक्ट में शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि इसके रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस होगा। तो बेटा यहाँ पे जो CH2 डबल बॉन्ड CHCl है ना, वो इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस होएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको
इस प्लस को इसका रेजोनेंस मिल रहा है, तो भाई H प्लस यहाँ पे आएगा और ये बना देगा CH3 CH प्लस Cl, और यहीं पे अगेन Cl माइनस अटैक करेगा और बना लेगा CH3 CH Cl और Cl। ठीक है, चलिए सर एक बार आप रीजन बताएंगे क्या हम ऐसे क्यों किए शिफ्ट? बेटा रेजोनेंस अच्छा यहाँ ratio पे, गिर गया। हाँ बेटा ये रेजोनेंस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन इधर बैक शिफ्ट हो। बॉन्डिंग में बोल सकते हैं ना सर? हाँ बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, मिटाओ इसको, लेकिन बैक बॉन्डिंग से पहले आप रेजोनेंस से समझ सकते हो ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बेटा एडिशन ऑफ HX। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा अब फास्ट करते हैं जल्दी से, ये क्वेश्चन मुझे है ना प्रैक्टिस कराना था इसलिए। चलो एडिशन ऑफ X2 मतलब हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, नंबर 2 एडिशन ऑफ X2। बेटा एडिशन ऑफ X2 की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैकेनिज्म नंबर 2 काम करता है ना। अब वो कैसे बेटा, अभी हम लोग बात करते हैं। ये प्रोटीन है, प्रोटीन में आपने बेटा Ca2 का एडिशन कराया है जब, तो जब Ca2 एडिशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3CHCl CH2Cl। ठीक है, ये कैसे बना, सिंपल सा प्रोसेस है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा बेटा माइनस प्लस, और यहाँ पे बेटा ये जो Cl है ये एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो प्लस वाले के साथ माइनस जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ जुड़ेगा प्लस, बस ऐसा है। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है बेटा, CH3CH। बेटा ये मैकेनिज्म अब हम लोग एक ही बार देखेंगे ना, बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको मैंने पहले भी इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा बेटा Cl+, ठीक है ना, ये मिल जाएगा बेटा। इसको ना जैसे ना आपको ना Cl2 के साथ कोई सॉल्वेंट होता है बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4, ठीक है ना, ये कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे सॉल्वेंट हमको प्रोवाइड करके रखता है, ठीक है। चलिए तो ये Cl+ है भाई, Cl+ है, तो क्या होगा पाई, ये आपको तो थ्योरेटिकल मैंने बताया था, ये माइनस और ये प्लस, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद ये क्या करेगा बेटा, ये CH3CH ये प्लस है और ये CH2 ये बना ले, यहाँ पे आ जाएगा Cl अटैक करने के बाद। लेकिन इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है भाई, तो ये क्या करेगा तुरंत इस पे वापस से अगेन अटैक कर देगा, तो ये कार्बोकेटाइन बन नहीं पाएगा, बल्कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोनियम आयन में। और ये कुछ एक ऐसा बेटा, ये लार्ज साइज का एटम है, लार्ज साइज का एटम है, इस लार्ज साइज के एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगर साइज की मैं बात करूं तो, क्योंकि वहां पे वो जो लार्ज साइज है तो कहीं ना कहीं बेटा वहां पे एंगल स्ट्रेंथ बाकी के कंपैरिजन में कम होता है, तो ये अगेन बेटा प्लस चार्ज इस क्लोरीन पे आ जाएगा और लाइक ऐसा ये बना लिया साइक्लोनियम आयन। अब ये साइक्लोनियम आयन बनने के बाद में अब आएगा Cl-, क्योंकि अब तो आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। अभी न्यूक्लियोफाइल इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन पर अटैक करेगा, तो कब करेगा, जब यहाँ पे इन दोनों ये या फिर ये कोई एक बॉन्ड टूटेगा। तो आप ध्यान रखें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो बेटा वो वाला बॉन्ड टूटेगा जिसके बाद बनने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल हो, मतलब बेटा कहने का मतलब है कि बीच वाले कार्बन पे, तो ये वाला बॉन्ड ये तुरंत टूटेगा बेटा, ये टूटेगा और इमीडिएटली इस पे अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इधर से इसको अटैक कर पाना आसान नहीं है। इसको इस क्लोरीन का क्या मिलेगा बेटा, रिपल्सन मिलेगा, तो स्टैटिक हिंड्रेंस मिलेगा, तो ये इधर से अटैक नहीं कर पाएगा, ये जो है बेटा इधर से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, अटैक नहीं कर पाएगा, ये इधर से अटैक करेगा, मतलब अपोजिट साइड से अटैक करेगा, अटैक ऑन अपोजिट साइड, अटैक ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे होगा एंटी एडिशन। तो जब एंटी एडिशन होगा तो ये CH3 CH Cl CH2 Cl, ये कार्बन कार्बन में बेटा क्या फ्री रोटेशन है, तो ये रोटेट होके इधर भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ऐसे इसमें होता रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया बेटा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ये जहाँ पे मैकेनिज्म नंबर 2 काम करता है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्यों आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत ही नहीं होती है, बिना रीअरेंजमेंट कराए ही ठीक है ना सीधा आंसर आता है, ठीक है बेटा। बात समझ पा रहे हैं क्या,
यस सर। 5 बॉन्ड तोड़ो और 2 क्लोरीन जोड़ दो, बस इतनी सी बात है। मतलब कितना भी आपको सामने वाला चाहे कि भैया रीअरेंजमेंट कराओ, लेकिन आपको उसके बहकावे में नहीं आना है, सीधा 5 बॉन्ड तोड़ना है और 2 क्लोरीन लगाना है। तो नोट कर लिया बेटा इसको? यस सर। चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ बेटा, ठीक है ना। जैसे आपको ये लिख रखा है क्या, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये दे दिया बेटा आपको Cl2। चलो मुझे बताओ क्या बनेगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर वो डबल बॉन्ड टूट के जो CH वाला है ना, CH में Cl जुड़ेगा। हाँ बेटा, 1,2 डाइक्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन, बस 5 बॉन्ड तोड़ो, एक से यहाँ पे लगाओ, एक से यहाँ पे लगाओ, कहानी खत्म। चलो बेटा अब सुनना मेरी बात, ये कहानी खत्म। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ बेटा ना, एक क्वेश्चन अलग से फिर से। क्वेश्चन है which compound is more reactive towards hydrogenation, catalytic hydrogenation, ठीक है बेटा। which is more reactive towards catalytic hydrogenation। नंबर 1 है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। नंबर 2 है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर 3 है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा, ठीक है ना। 3 ऑप्शन है, नंबर 4 ऑल आर सेम। थर्ड वाला होगा क्या? यस सर, थर्ड वाला सबसे बताओ। एडिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जिसमें कम ब्रांचिंग है ना उसमें ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया क्राउडिंग जितना कम होगा हाइड्रोजनेशन उतना ही आसान होगा। एड्जॉर्प्शन बेटा, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन ऑफ एल्कीन जो होता है बेटा, वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, वो आरडीएस होता है। यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, तो इसमें आंसर जाएगा 3। क्वेश्चन चेंज। क्वेश्चन नंबर 2, which is more reactive towards, बेटा सेम पूरा, which is more reactive towards electrophilic addition reaction, which is more reactive towards electrophilic addition reaction of alkene? Option is C, first, second, third। फर्स्ट वाला आंसर इज फर्स्ट। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप लोग प्लीज देखो, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन के लिए, ठीक है ना, विच इज मोर रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव, आई एम सॉरी, ठीक है ना सर फर्स्ट क्यों होगा? हाँ, अब वही अब आएगा मजा। क्या बेटा, देखो फर्स्ट वाले में अभी मैकेनिज्म का मतलब अब समझ में आएगा, ठीक है बेटा। फर्स्ट वाले में एक बार वापस से देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या बेटा आप लोग को बोल देगा कि हाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। HX के लिए addition of which is more reactive towards addition of HX, which is more reactive towards addition of HX या ER of alkene like something ये। तो बेटा जनरली हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर कोई भी एल्कीन है, ठीक है ना, तो वहां पे जब EAR होता है तो इंटरमीडिएट जो बनता है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है कार्बोकेटायन। और यस और नो, समझ पा रहे हो क्या बेटा? अरे कहो ना, ये तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे और उसके बाद फिर बेटा ये तो यही स्लो स्टेप था, और आगे क्या होगा बेटा, ये फास्ट स्टेप आएगा, और फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3CH, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा बेटा, ये CH2 और ये E बनाएगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे इसमें जो रिएक्टिविटी, बेटा इसमें जो रिएक्टिविटी देखेंगे तो रिएक्टिविटी की देखने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इसके इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, कि ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा ये उतना ही फास्ट और ज्यादा से ज्यादा ये इसमें कन्वर्ट होगा, और जैसे इंटरमीडिएट कन्वर्ट हुआ ये बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि मैं अब यहाँ पे आप लोग को एक बात मतलब एक फॉर्मूला बता सकूं, ठीक है ना, जिससे बेटा आप लोग ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकें। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले बेटा वो क्या चीज है, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAR of alkene, EAR of alkene is directly proportional to stability of intermediate। और यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरली क्या बनता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एल्कीन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे मतलब अगर EAR ऑफ एल्कीन के लिए रिएक्टिविटी पूछेगा बेटा, तो यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट और ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी तो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजनेशन के लिए बोल दिया तो बेटा हमको मालूम है कि एल्कीन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? RDS, कि जितना आसानी से एड्सॉर्प्शन, जितना आसानी से बेटा एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है ना, उतना ही फास्ट बेटा उसका क्या होगा? हाइड्रोजनेशन होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? और वहां पे मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग ऑफ एल्कीन। एल्कीन में क्राउडिंग जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उसका एड्सॉर्प्शन आसानी से होगा। याद आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इन दोनों पे गलती करते हैं, ठीक है। तो अगर EAR ऑफ एल्कीन है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है, ठीक है ना बेटा, रिएक्टिविटी या ROR जो बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या बेटा? क्राउडिंग ऑफ एल्कीन, इसके क्राउडिंग ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे कम क्राउडेड एल्कीन जो होगा बेटा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं आया, आपके कोई दो लोग एक साथ बोले तो चलिए। बेटा नेक्स्ट है एडिशन ऑफ, अच्छा नेक्स्ट थिंग बेटा एडिशन ऑफ वाटर H2O, एडिशन ऑफ नंबर 3 लिखेंगे बेटा, एडिशन ऑफ H2O ऑन एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। सर हाँ बेटा, सर ने हेलोजनेशन करवाया था तो हमको कैसे पता चला कि रीअरेंजमेंट नहीं होना है, या हमने सिर्फ मैकेनिज्म 2 ही क्यों फॉलो किया? बेटा क्योंकि इसमें हेलोजन के पास ना लोन पेयर था, जहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल था ना Cl+, तो उसमें जो Cl था उसके पास लोन पेयर था ना, तो इसीलिए वो साइक्लोनियम आयन बना दिया। अच्छा, और जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो नहीं बना सकता। हाँ ठीक है। हाँ यस सर। चलिए, एडिशन ऑफ एस्ट बेटा मैं आप लोग को लास्ट में ना एक बार जब हम लोग सब जितना रिएक्शन वो सब कर लेंगे ना, तो उसके बाद मैं फटाफट आप लोगों को बता दूंगा कि बेटा मैकेनिज्म नंबर 1 से ये वाले एडिशन रिएक्शन होंगे, मैकेनिज्म नंबर वाले 2 से ये रिएक्शन होगी, तो मतलब तुरंत क्लियर हो जाएगा, आप देख के समझ जाओगे, मतलब कुछ भी जैसे आते ही समझ में अच्छा हाँ ये तो इसमें तो ये लगेगा, तो शुरुआत में लगेगा आप लोग को, धीरे से आप वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एडिशन ऑफ H2O। तो बेटा एल्कीन में H2O का एडिशन ना दो तरीके से होता है, एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, मतलब H2O के साथ बेटा एसिडिक मीडियम दिया जाता है, और दूसरा होता है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ H2O और एल्कीन दो तरीके से। नंबर 1 इस पर ए बोल देता हूं बेटा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन।
ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या दिया रहेगा बेटा, यहाँ पे दिया रहेगा H2O विथ डाइल्यूट H2O, मतलब यहाँ पे जो रिएजेंट है वो H2O वाटर के साथ में आपको कोई एसिड देगा डाइल्यूट H2SO4, या फिर बेटा ऐसा H2O विथ H+। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, Yes, sir. या बेटा या फिर ना, या फिर अकेले बेटा, या फिर आपको बस इतना भी दे सकता है डाइल्यूट H2SO4। इसका क्या मतलब है डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है बेटा? मतलब वाटर प्रेजेंट है। सीधी सी बात है, मतलब अलग से इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बेटा डाइल्यूट है मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है, और वाटर कंटेंट ज्यादा है, डाइल्यूट का मतलब क्या है बेटा, वाटर कंटेंट ज्यादा है ना, ये H2O है, और क्योंकि H2SO4 तो ये H+। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इन तीन तरीके से आपको इस तरीके से दे सकता है, ठीक है ना। चल, तो ये एसिड कैटाइज हाइड्रेशन है बेटा। ये अगेन मैकेनिज्म नंबर 1 को फॉलो करेगा, क्योंकि H यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या होगा, ये बिटाओ इसको, ये रिएजेंट सबसे पहले ध्यान रखेंगे। चलिए Yes, sir. पहले सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा है, और आपको दिया है H2O विथ H+। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल CH। यस सर। राइट, CH कैसे बना ये, चलो थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है H+, वो है H+, और न्यूक्लियोफाइल जो है कौन है बेटा? OH minus. OH माइनस। OH माइनस नहीं है, अरे बल्कि है H2O। न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हम लोग ट्रिकी या की पॉइंट में H+ और OH माइनस मान लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल H2O। चलो इसी को समझेंगे। तो ये भी कई बार पूछा जाता है ना कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो थोड़ा क्या नॉन क्लासिकल होगा क्या? क्या? नहीं, क्या नॉन क्लासिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा? क्लासिकल होगा बेटा। चलो रुक जाओ, अभी मैकेनिज्म ऑफ वन काम करेगा, ये मैं मिटा दूं पहले। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सुने मेरी बात ध्यान से बेटा। वाटर में एक न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपको बताया था ना न्यूक्लियोफाइल जो होता है, एक बार फिर से जो बच्चे न्यूक्लियोफाइल के बारे में नहीं जानते हैं या इलेक्ट्रोफाइल के बारे में नहीं जानते, एक बार सुन ले बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो, न्यूक्लियोफाइल का पहले अगर हम लोग देखें बेटा, तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, ठीक है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है, मतलब प्रोटॉन की बात करते हैं। तो जो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज से को लव करता है या जिसको चाहता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। जो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव को चाहता है, तो पॉजिटिव को चाहेगा कौन, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रीच ही क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज को चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, समझ पा रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। और बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिव स्पीशीज भी हो सकता है और न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल। नेगेटिव कब बेटा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जैसे कि नेगेटिव मतलब ये हो गया बेटा OH माइनस हो गया, समझ पा रहे बेटा, Cl माइनस हो गया, NH2 ने बताया था, है ना। ये सब क्या है बेटा, ये आपके नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल क्या हो सकते हैं बेटा, न्यूट्रल में इसमें लोन पेयर H2O वगैरह जिसमें नहीं, हाँ ऐसे स्पीशीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, समझ पाने के बेटा। और जो कंप्लीट ऑक्टेट जो है बेटा उसके पास कम से कम एक लोन पेयर क्या हो, प्रेजेंट हो, जैसे H2O बेटा, H2O में ऑक्सीजन के साथ ऑक्टेट कंप्लीट है, दो लोन पेयर है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। वैसे अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3 और लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अमोनिया भी एक क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। एल्कोहल भी एक न्यूक्लियोफाइल है, 2 लोन पेयर है बेटा। कुछ स्पेसेस ऐसे भी होते हैं जिनके ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है।
हाँ वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना हो कि वो किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। हाँ करेगा भी, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो करेगा ही। चलो इधर देखो, तो ये अल्कोहल भी एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, समझ पा रहे हो क्या। हालांकि बेटा अगर मैं ऐसे कहूँ OH माइनस और H2O में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। या फिर मैं कहूँ बेटा ये RO माइनस और ये ROH है, तो RO माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब अगर ROH से H प्लस चला गया, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का आएगा ना, यस सर। तो बेटा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो हाईली रिएक्टिव होगा नहीं होगा, है ना, और दूसरे पर अटैक करेगा। तो ये हालांकि जो नेगेटिव स्पीसीज होते हैं बेटा, नेगेटिव स्पीसीज होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन है तो न्यूक्लियोफाइल ना। चलिए तो ऐसा है, तो सुने मेरी बात। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग एसिड कैटालाइज हाइड्रोजन देते हैं बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तो H प्लस है नो डाउट, लेकिन न्यूक्लियोफाइल OH माइनस नहीं है, बल्कि है वाटर। वाटर। चलिए एक बार फिर से, लेकिन बेटा मैकेनिज्म, जब हमें मैकेनिज्म के बाद जब मैं आप लोगों को की पॉइंट बताऊंगा तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, की पॉइंट ट्रिकी, ठीक है ना, कि इसी से ही आंसर तुरंत आता है, लेकिन एक बार मैकेनिज्म तो हमको समझना होगा। चलो ये एल्कीन है भाई, एल्कीन में सबसे पहले बेटा ये H2, ये आपको कैटलिस्ट है H प्लस, ये H प्लस क्या है बेटा, कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता, रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, पार्टिसिपेट भी करता है रिएक्शन में, लेकिन कंज्यूम नहीं होता। तो चलो, तो कंज्यूम नहीं होगा, मतलब कंज्यूम नहीं होगा मतलब अगर हम इसको यूज करें तो बाद में इसको बाहर निकाल भी देंगे, तो बेटा ये माइनस और ये प्लस, तो चलो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा CH3CH प्लस, और बेटा ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH3। यस और नो बेटा, कितना हो गया। तो अगेन यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है ना, और कार्बोकेटाइन बनेगा मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। अरे यस और नो बेटा, जिंदा होगा सबके सब भाई, कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, तो ये तो हो गया कहानी। इसके बाद फिर बेटा अब आएगा किसकी बारी, वाटर की बारी, अब आ जाएगा वाटर, ठीक है, H प्लस तो अब वाटर आएगा। अब ये जो वाटर है, ये क्या करेगा बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, ठीक है, ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, जब ये अटैक करेगा तो देखेंगे क्या होगा, CH3 और ऑक्सीजन जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ये O प्लस और ये आ जाएगा H2। ये समझ में आया की बात बेटा, इतनी बात समझ में आया। अब आगे देखेंगे, अब आगे क्या, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा ये तो मोर इनको पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहेगा, हालांकि यहाँ पे बेटा ये इसको एकोमोडेट कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास एक लोन पेयर भी है, लेकिन भाई समझ पा रहे हैं कि अगर उसके पास ऑप्शन है तो अब ये क्या करता है बेटा, ये वो दे देगा, अटैक करने के जब अटैक करता है इसके बाद प्लस आ जाता है, ये क्या करता है दोनों या हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और H प्लस को फायर कर देता है, H प्लस को क्या कर देता है फायर, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये H प्लस फायर। देखो बेटा हमने एक कैटलिस्ट से H प्लस लिया था, हमने H प्लस लिया है तो हम H प्लस बाई चांस वापस नहीं कर दे रहे हैं, ये उधारी वाला कोई काम नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ पे H प्लस जब निकल गया तो फाइनली क्या बन गया, CH3CHOH CH। बातें समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो इसको ट्रिकी कैसे कर सकते हैं बेटा, ये तो मैकेनिज्म हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात इतनी थी, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, न्यूक्लियोफाइल H2 है, OH माइनस नहीं है। तो ट्रिकी आप कैसे कर सकते हैं, ट्रिकी आप ऐसे करेंगे कि बेटा आप ये यहाँ पे ये मान लेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपको H प्लस मिल गया वाटर से और न्यूक्लियोफाइल मिल गया OH माइनस, मतलब वाटर टूट गया किसमें, H प्लस और OH माइनस में। अरे ठीक है क्या, अरे ठीक है ना, तो Yes, और इसको ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस जैसे H प्लस यहाँ पे अटैक किया, बन गया कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर OH माइनस इसमें अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3CHOH CH3 बस। तो ये ट्रिक है, ये क्या है बेटा, ऐसा आप ट्रिक अलग से कर सकते हो लेकिन मैकेनिज्म ऐसा जाता है। तो बेटा आप लोग ट्रिक ही अपनाओ, ट्रिक ज्यादा बेहतर है, ये सब करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ट्रिक अपनाओ, लेकिन हाँ ये मालूम होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, चलिए H2O है। हाँ H2O है। मिटा दो बेटा। यस सर। चलो मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डाइल्यूट H2SO4, बताओ बेटा आंसर। इथेनॉल। ये तो सेम क्वेश्चन है। टू प्रोपेनल। हाँ, ट्रू प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। हाँ, नॉल, ऑल। सर थर्ड वाले का 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 ऑल। टू एक्चुअली बेटा हाँ, इसमें थर्ड वाले में क्या बेटा? 2,3 डाइमिथाइल 2 ऑल। यस सर। 2,3 डाइमिथाइल सर थर्ड वाला एक बार बताइए। ब्यूटेन 2 ऑल। हाँ सर। कैसे है बेटा? रियरिंग। हाँ मिथाइल शिफ्ट। हाँ हाँ। फिर सबको समझ में आ रहा है ना भाई? सर मयूरेश को नहीं आ रहा है। यस सर, मयूरेश को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, मेरे जैसे बेटा बोल दिया करो यार, मुझे सुनाई मतलब पेपर में देख नहीं पाता। मेवरेश यहाँ पे कौन से क्वेश्चन समझ नहीं है बेटा? यही वाला क्वेश्चन समझ नहीं है? थर्ड वाला सर। हाँ सर, थर्ड वाला बोल रहे हैं। चलो बेटा ये थर्ड वाला, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है CH3 ये लाइक ऐसा हो गया बेटा। पाई वन शिफ्ट हो माइनस, ये हो गया प्लस। जैसे मैंने सोचा बेटा H पे सबसे पहले अटैक करेगा। अटैक करने के बाद बेटा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। देन ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, मैकेनिज्म नंबर 1 काम करेगा। ठीक है, तो जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, कैसे होगा बेटा? ठीक है ना, यहाँ पे शिफ्टिंग होगा किसकी? CH3 माइनस। तो यहाँ से ये CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा भाई। तो जैसे ही शिफ्ट हुआ CH3 प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH3 और यहाँ पे एक H तो ऑलरेडी है, ये बन गया। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या बेटा अटैक करेगा? वाटर। मैं ट्रिकी कर देता हूं बेटा OH माइनस। और ये सोनू, हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। है ट्रिकी मैंने कर दिया है OH माइनस। जब OH माइनस अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा भाई। तो बन जाएगा क्या? CH3 OH TH CH3 लाइक ऐसा। ठीक है मेवरेश, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ चलिए।
प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल। शाबाश, प्रोपेन टू ऑल। मतलब बेटा प्लस है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है कि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, लेफ्ट की राइट? राइट। शाबाश। कैसे सर? मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा प्लस ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल पर वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे बेटा हाँ, समझ पॉजिटिव गई। 3 पॉजिटिव सिंगल CH2 3 को 5, और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव सिंगल CH2 पॉजिटिव सिंगल CH2, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 4 है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 5, ये ज्यादा स्टेबल है, तो प्लस यहाँ पे बनेगा भाई, और प्लस जब यहाँ पे बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, तो OH भी वहीं पे आएगा। कहानी खत्म। यस सर। अच्छा किसका बताया भाई? 1 मिथाइल। सर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। हाँ शाबाश। मिथाइल वाला जो कार्बन जुड़ा है ना उसी में ही जुड़ जाएगा। हाँ ऐसे ही। वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये इधर शिफ्ट होगा, प्लस है यहाँ पे आएगा, जो कि रीअरेंज करके यहाँ पे आ चुका आ जाएगा। ये इधर शिफ्ट होगा बेटा, ये माइनस है, ये प्लस, तो H प्लस अटैक करके यहाँ पे आगे, यहाँ पे H ऑलरेडी जुड़ चुका है, इसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दो भाई, ठीक है ना। 6 कार्बन तो ऑलरेडी हो चुका है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराओगे तो ये कुछ ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। और इसी में फिर OH माइनस को अटैक करा दो सर। तो ये आ जाए। 1 मिथाइल। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। यस Yes, sir. बॉबी, हेमा, बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यस। हाँ, क्वेश्चन बेटा आंसर करते रहो प्लीज, ठीक है। शांत रहोगे तो ऐसे में नहीं हो पाएगा ना, यस सर। ठीक है। आशी, अल्पी, अंकिता, बाकी बच्चे भी एकदम शांत हैं यार, क्या हो गया? अश्विन, अन्वेषा, आयुष, वेदांशु, Yes, sir. कौशल, हंसिका, रुचिता, यस सर। मोरिना, आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा है ना एनर्जी बनाए रखिए भाई। Yes, चलो। sir. तो ये बेटा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है ना, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है। सॉरी, बेटा एक बार जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या फास्ट? लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन, देन आगे बढ़ेंगे जल्दी से, एकदम ऐसा हो कि रट गया भाई, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद बेटा हम बी देखेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सर पिछले वाले में जो बना था ना वही बनेगा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 हाँ सर, रिंग खुलेगा। 1 ऑल। अच्छे बन जाएगा। यस सर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग OM-DM। ओम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, क्या डीमर्क्यूरेशन। है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन। बेटा बहुत ही आसान है ये भी, अगर आप इसका जो ट्रिक है ना वो अगर आप फॉलो करो तो कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाती है। चलो बेटा, इसके रिएजेंट आप लोग प्लीज याद रखना, ठीक है ना। तो रिएजेंट याद रखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाता है, ठीक है। जी सर। चलो ये कहानी है एल्कीन की, ठीक है। एल्कीन की कहानी है, शुरू कहाँ से होती है बेटा? शुरू जो होती है जब यहाँ पे मरकरी का एसिटेट दिया जाता है, ठीक है ना। Yes. तो यहाँ पे ना ये जो है CH3COO होल ट्वाइस Hg, ठीक है। देखो देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा,
ठीक है ना, ये एक बार आया। इसके आने के बाद आता है वाटर, ये भी आ गया। और वाटर के आने के बाद अब आता है एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। NaBH4 सर ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट? माइल्ड मतलब माइल्ड अच्छा माइल्ड। माइल्ड सर कुछ कोई रिड्यूस कर पाता है ना, ये इसलिए माइल्ड बोलते हैं। हाँ उसको ही कर पाता है। ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ये आता है। ठीक है भाई, तो ये सब मिलके बेटा इसको ये क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा? एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, चलो यस सर। बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एक बार देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म में ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका बाय ट्रिक ही आंसर आता है सीधे सीधे। ठीक है, चलो बेटा एक बात तो मैं पहले बता दूं कि ये जो रिएजेंट है ना, ये जो है इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। ये जो पहले लिख देता हूँ CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये Hg है, ये OC डबल बॉन्ड OHg। बिल्कुल बेटा, ये जो है ना, ये क्या है? ये एसिटाइल है, एसिड प्लस YL एसिटाइल। तो एसिटाइल को हम लोग AC से रिप्रेजेंट करते हैं, AC। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, ये AC। अब बेटा ये ऑक्सीजन है तो ये ACO, मतलब ये पूरा हो गया ACO। AC बोले तो एसिटाइल, ACO। एसिटाइल मतलब AC। ये ACO हो गया बेटा, तो ये ACO इधर भी ACO, ACO का होल ट्वाइस Hg। तो बेटा इस यहाँ पे ना ये ना लिख के आपको ACO होल ट्वाइस Hg ऐसे भी दिया जाएगा, तो आप लोग ये क्या है ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो सर इसको आपने क्या बोला था? एसिटेट कुछ बोला था क्या? मर्क्यूरी का? हाँ ये पूरा बेटा ये एसिटेट आयन है ना। मर्क्यूरी का एसिटेट आयन। हाँ सर उसमें वो आखिरी में CH3 लगेगा ना? सॉरी यार, यस सर CH3 लगेगा वहाँ। सॉरी, थैंक यू बेटा। ठीक है, यस सर। सर तो आप क्या बता रहे थे सर? मैं अब बताऊंगा ना बेटा, अभी क्या बताया। मैं बस ये बोल रहा इससे मर्क्यूरस एसिटेट बोल सकते हैं ना? अस नहीं, एक बेटा Hg2+2 के फॉर्म में है ना। +1 को आप बोलते हैं। अच्छा मर्क्यूरिक एसिटेट। हाँ ठीक है, चलो सबसे पहले मिटा दो इसको बेटा। चलो, यस इसका सर मिटा दीजिए। यस सर। तो ये ध्यान में रखना कि इसको ऐसा आपको, ठीक है ना, और ACO होल ट्वाइस Hg ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए, तो मैकेनिज्म क्या है बेटा? प्रोटीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो AC अलग से देखता हूँ मैं, ACOHGOAC ये जो होता है, इसमें से बेटा ये वाला बॉन्ड, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड टूट जाता है बेटा और Hg+ मिलता है। तो ये Hg+ सबसे पहले Hg+OAC ये क्या करता है बेटा? ठीक है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको ट्रैप कर लेता है। समझ पा रहे हैं कि देखना इसका काम क्या है, मरकरी का काम क्या है। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के साथ मरकरी जुड़ता है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन इसलिए बोलते हैं। ये पहले क्या होता है? जुड़ता है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो गया बेटा। ठीक है ना, तो जुड़ेगा तो क्या बनेगा भाई? देखो मरकरी के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो CH3 ये ट्रैप कर लिया बेटा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ना, CH3 CH ये CH2 और यहाँ पे Hg+ को, ये बड़ा बेटा मरकरी जो है एक बड़ा है, क्या है? एटम है। समझ पा रहे हैं बेटा, मेटल एटम है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक साइक्लोनियम आयन बनाता है OAC। ठीक है ना, ये इसको क्या कर लिया बेटा? ये पाई इलेक्ट्रॉन ने ट्रैप कर लिया है HgOAC। यस, ठीक है ना, ये बन गया पाई कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद फिर अब यहाँ पे आगे होता है बेटा, अब यहाँ पे अब आता है कौन? न्यूक्लियोफाइल वाटर H2O। ठीक है ना बेटा, ये H2। अब यहाँ पे ये जो वाटर है, इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर वो अटैक करता है,
बेटा अगर कोई जैसे वेटिंग में होता है तो बता दिया करो। चलो H2, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है बेटा H2O, ये दो कार्बन में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है ना, ये दो कार्बन में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा और उस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है ना, जहां पर बनने वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। तो बेटा बीच वाले में करेगा कि टर्मिनल में करेगा? बीच वाले में। बीच वाले में बीच करेगा, वाले में, yes, sir. ऑब्वियस, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पर जाकर अटैक कर जाएगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये बना लेगा बेटा CH3, ठीक है, CH2 और ये हो जाएगा बेटा, ये अगेन ये Hg और ये हो जाएगा OAC और ये हो जाएगा OH2 प्लस। समझ पा रहे बेटा? हाँ सर। सर एक बार फिर से। हाँ एक बार फिर से सुनिए बेटा, ये साइक्लोनियम आयन बन के इतना तो समझ में आया ना? हाँ सर स्टार्टिंग से। अरे स्टार्टिंग से सुनिए मेरी बात बेटा, ये जो है मर्क्यूरिक एसिटेट जो है यहाँ पे बेटा ACO माइनस का फॉर्म में यहाँ से बाहर निकला और Hg प्लस, ये जो मिला बेटा, ठीक है ना, इसको इस एल्किन के पाई इलेक्ट्रॉन ने ट्रैप कर दिया, ठीक है, हमको पता है ना ट्रैप कैसे करते हैं। हाँ हाँ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके बेटा एक साइक्लोनियम आयन, ठीक है, है ना, पूरा अगर बोलो तो साइक्लोमर्क्यूरिनियम आयन ऐसा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, +1 में है। तो या बेटा साइक्लोनियम सीधा बोलो, साइक्लोनियम आयन या पाई कॉम्प्लेक्स, साइक्लोनियम ये आयन बनाया या बेटा पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद अब बेटा अब ये बनने के बाद अब आ गया है वाटर, अब आ गया है वाटर तो वाटर बेटा, अब वाटर आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये दो कार्बन में से एक कार्बन पर अटैक करेगा। तो कब अटैक करेगा? जब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा बॉन्ड को, ठीक है, खींचेगा, ये तोड़ेगा, तो या तो ये टूटेगा बेटा या तो ये टूटेगा। तो मुझे बताओ बीच वाला, कौन सी बॉन्ड तोड़ना चाहिए? तो हमको बीच ध्यान वाला रखना तोड़ना हाँ, चाहिए बीच जहाँ वाला। पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। हाँ वो वाला बॉन्ड तोड़ना चाहिए जिसके बाद कार्बन पे बनने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे बीच वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा, जैसे ही टूटा तो मतलब प्लीज ध्यान रखिएगा, टूटते साथ इसने अटैक कर लिया, फिर ऐसा बोलोगे बेटा ये अटैक कर रहा होगा ये टूट रहा होगा, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहा है, ये अटैक कर रहा है ये टूट रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता। प्लीज ध्यान रखिए, पाई कॉम्प्लेक्स से साइक्लोनियम आयन बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ठीक है। नो कार्बन यहाँ पे लिखा है वैसे अटैक हो जाता है। हाँ ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मैकेनिज्म नंबर 2 काम करता है, मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन, ध्यान रखना, नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट, आप ऐसा नोट कर सकते हो, नो आर मतलब रीअरेंजमेंट, आर मतलब रेजोनेंस मत समझ लेना ना भाई, नो रीअरेंजमेंट, क्लियर है बेटा? यस सर। यस। तो बेटा सुनो, अब जब ये अटैक करेगा तो भाई मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा होगा और इसी प्लस चार्ज पे जब ये तुरंत अटैक करेगा तो ये प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यस सर। यहाँ पे इसको मैं अलग मिटा देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगा। ये टूटेगा बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो Hg का खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ये तो Hg क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, इसी के ऊपर ये वाटर अटैक करेगा, ये प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा ऐसे। हाँ सर समझ। जी सर। अब आगे, अब यहाँ पे देखना, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा बेटा, अब NaBH4 आएगा, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे ना 2-3 चीजें एक साथ होती है साइमल्टेनियसली, समझना सबसे पहले। अब आगे स्टेप में NaBH4 आएगा, देखना बेटा ध्यान से ना बेटा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा अपने ऊपर और H+ को क्या कर देगा, फायर कर देगा। यस सर। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बेटा ये एक H+ बाहर निकला, अभी सुनना इस H+ का क्या, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे बेटा ये एज ए कैटलिस्ट आया था Hg जो है, ठीक है ना, तो ये अगेन Hg+ के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बेटा जैसे आया तो वैसे निकल जाएगा, और ऐसा मानो हाँ सर। विदाउट इलेक्ट्रॉन लाइक दैट, ये ठीक है ना। तो अब सुनना, ये तो ये H+ भी बाहर निकल गया, ये Hg भी, तो बेटा यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज,
और इसी नेगेटिव चार्ज पे अब ये H प्लस आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, NaBH4 के साथ में H प्लस आप प्रोवाइड करता ही है ना, मेंशन नहीं करता, तो यहाँ पे बेटा ये H प्लस यहाँ पे आएगा, मतलब इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ये आप बोल सकते हो यही जो H प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये निकला, ये जब निकलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे H प्लस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, तो बेटा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यही H प्लस निकल गई, हालांकि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट दिया जाता है ना, माइल्ड रिड्यूसिंग NaBH पर दिया जाता है, उसी के प्रेजेंस में यहाँ पे रिडक्शन, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इस कार्बन ये कार्बन क्या कर रहा है बेटा, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आप लेकिन अगर आप समझना चाहते हो आप ऐसे बोल सकते हो सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है बेटा। अब यहाँ पे देखो, आप ऐसा कह सकते हो यार, ठीक है कि H प्लस रिमूव हो रहा है, लेकिन बेटा इसमें ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो वैसे ही सर बोल सकते हैं ना कि जो ये H निकल रहा है वही H जाके जुड़ रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आप ऐसा वही ना? हाँ आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है क्या? तो बस सर इसी बात- रिड्यूसिंग एजेंट का भी तो एक हाइड्रोजन वो प्रोवाइड करेगा ना। सर कुछ उसका काम ही नहीं समझ आया। वो Utilize कर रहा है क्या बस? सर रिड्यूसिंग हाँ। एजेंट क्या किया? बेटा मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं ये इसका बेटा ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है ना, ठीक है ना, तो आपको कोई भी रिएक्शन फास्ट करना है, उसने बोल दिया भैया चलो मैं यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूँ, तो जो रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन में वो हेल्प करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो या बेटा इसको ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ से बॉन्ड ये जो है ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो भाई इसको भी तो, इस मरकरी को भी तो क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए ना, तभी तो बॉन्ड टूटेगा, इसका भी रिडक्शन कर देगा सामने वाले का, मतलब यहाँ पे टूटेगा, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, अरे ये तो बस इस बात है। तो आप ऐसे समझ लो, अलग अलग बेटा मैकेनिज्म से इसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। तो चलो, तो यहाँ पे ऐसा हो गया, तो फाइनली क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये भी निकल गया, यहाँ पे ये भी निकल गया, यहाँ से H प्लस भी निकल गया, फाइनली क्या बन गया, CH3CHOH। सर इसके मैकेनिज्म पे कभी क्वेश्चन Yes, sir. आता है क्या? क्या बेटा? सर इसके मैकेनिज्म पे कभी क्वेश्चन वगैरह आता है क्या, या उसके बीच में से क्या बन रहा है, ऐसे पूछ दिया? नहीं आता, यहाँ से नहीं आता, ना हाँ ठीक है ना, कुछ नहीं आता। अब मैं बताता हूँ इसका ट्रिक क्या करना है, इतना नोट ये करें ज्यादा जरूरी सर है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ बेटा पूछो। सर वो जो NaBH4 है ना, वो तो H माइनस देता है ना सर, क्योंकि वो हाँ तो बेटा मैंने क्या बोला, अगर आप इसको यहाँ देखो मैकेनिज्म में, अगर आप इसको इस तरीके से तोड़े, इलेक्ट्रोलाइसिस किए, तो बेटा यहाँ पे ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो माइनस को H प्लस यहाँ प्रोवाइड होगा और प्लस को H माइनस यहाँ प्रोवाइड होगा। यस सर ठीक है, जिसको H प्लस चाहिए वो OH वाला जो है ना वो रिएक्शन में, हाँ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सब चीजें दी जाती है, जिसको H प्लस चाहिए H प्लस दे दिया जाए, जिसको H माइनस दे दिया जाए, अगर चाहिए तो NaBH4 LiLH4, ठीक है, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है क्या? यानी NaBH4 हाइड्राइड प्रोवाइड करता है। हाँ H माइनस प्रोवाइड करता है। ओके सर। चलिए आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। वो ट्रिक बता रहे थे। ओवरऑल मतलब इन सबका बेटा ओवरऑल एक कंक्लूजन बस इतना निकाल के रखना, मिटाऊं इसको पहले, नोट कर लिए हो तो? हाँ सर। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो बेटा की पॉइंट, और सिर्फ इसी की पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इससे से हमारा काम होगा। बाकी बेटा ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, अपनी जगह पे ठीक है ना, श्रद्धा भक्ति है हमारी, हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन काम की बात तो इतनी सी है ओवरऑल अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि यहाँ से बेटा ये नंबर 1 ये आपको क्या दे के रखा है, ACO होल ट्वाइस Hg, नंबर 2 H2O, और नंबर 3 बेटा NaBH4। तो इसमें ओवरऑल ये तीनों का जो NaBH4, ये ओवरऑल तीनों को रिएक्ट ना करा के आप क्या करो बेटा, की पॉइंट में आप सिर्फ इसका यूज करें, ठीक है ना, इसी का आप क्या यूज करें, ठीक है। और यूज कैसे करें बेटा, H2O क्या देगा, तो यहाँ से बेटा H2O देगा H प्लस और OH माइनस। आप ऐसा इसको ध्यान रखेंगे कि H2O क्या देगा, H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे करा देंगे बेटा एडिशन, करा देंगे एडिशन ऑफ
H plus OH minus without any rearrangement। मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपको विदाउट एनी, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट आपको नहीं कराना है, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है। देखो कैटालिटिक जो आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन था ना, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोजन था, हाइड्रेशन था, ठीक है ना, H2O विद H+ वाला या डाइल्यूट H2SO4 वाला, उसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, H+ फाइंड करा रहे थे विथ रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन बनता था। अरे यस और नो? यस सर, वहाँ नहीं होगा। यहाँ पर जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का है तो यहाँ पे भी आप H+ और OH माइनस एडिशन कराएं, लेकिन बिना किसी रीअरेंजमेंट के। ये और आसान हो गया। बस सभी ऐसी आसान है, आप तो बस धैर्य रखें। ऐसा एकदम आसान है, ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैसे करेंगे, ठीक है। यस आगे बढ़ेंगे क्या? यस सर। बेटा एक बात मुझे बताएंगे ना, एक बात मुझे बताएंगे, बताओगे? बताएंगे बिल्कुल सर। हाँ, चलो एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने आपको दे दिया एल्कीन, जस्ट बेटा अभी थोड़ा अलग दे रहा हूँ ना, जस्ट ऐसे, और देखिए बेटा ये H2O जैसे वाटर हम लोग देते हैं ना, वाटर की जगह बेटा वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है। यस सर। वाटर की जगह दीजिए मैं अल्कोहल ROH, क्या बनाओगे मुझे बताओ? बनाएंगे और क्या लगाएंगे सर तोड़ेंगे कैसे? RO माइनस CH3 प्लस R प्लस हो बेटा प्लीज ध्यान में रखेंगे, ट्रिक देखो सुनो, ये पूरा का पूरा अल्कोहल आपकी न्यूक्लियोफाइल है अच्छा और इलेक्ट्रोफाइल क्या है H+, ठीक है ना। तो बेटा ये H+ अटैक कर दिया और H+ अटैक करने के बाद सर ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा क्या? हाँ अटैक करेगा बेटा, ये ऑक्सीजन तो CH3C और यहाँ पे बेटा ये R और O और H निकल जाएगा H निकल जाएगा सर। और RO बच तो जाएगा। बेटा एक प्रोबेबिलिटी ये है H निकल जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा, H+ क्या हो जाएगा बेटा, -H+ पैर हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे H था ना, CH3 CH3 और ये बन जाएगा OR, मतलब क्या बन गया बेटा, ईथर। यस सर। यस सर। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आया। हाँ बोलो। सर अल्कोहल एक बेस है ना, हाँ और बेस के साथ आपने एसिड लिया है तो वो तो अपने आप में रिएक्ट कर लेंगे। बेटा अल्कोहल एक वीक बेस होता है वैसे तो, ठीक है ना, आप सही बोल रहे हो। तो ये ROH विथ H+ तो क्या बनाएगा, ROH2+ ही तो बनाएगा, हाँ ROH2+ बनेगा, अगेन वो फिर H+ को फायर कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, तो बेसिकली ROH विथ H+ के फॉर्म में पड़ा ही रहेगा ना भाई। सर और वैसे भी दोनों को मिला के एक साथ सॉल्यूशन में नहीं डालते हैं, अलग अलग थोड़ा करते हैं शायद। नहीं बेटा, देखो एल्कीन में बेटा आप एल्कीन में फिर देखो सुनना मेरी बात ना, ये एल्कीन में आप अल्कोहल ले लो, सॉरी ये एल्कीन नहीं है, सिर्फ अल्कोहल प्योर अल्कोहल, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिर्फ वाटर ले लो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनर जो है आपको क्वेश्चन जब देता है, क्या टाइम है पहले देखो 47। हाँ तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं सर, पहले एसिड उसके बाद अल्कोहल देंगे। बेटा मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, चाहे अल्कोहल लो चाहे वाटर लो, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कई बार आपको एग्जामिनर ऐसे देता है एल्कीन के साथ वाटर, और वहां पे पूछता है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो बेटा 4 में से एक आपको ढूंढना होता है, तो आप वहां पे बोलोगे सर आपने तो बताया था कि कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट बनाने के लिए पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा, तो बेटा वहाँ हिडन होता है, मतलब वो मेंशन नहीं करता, वहां पे H+ होता है, वहां पे H+ होता है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा एल्कीन जो है ना, बिना इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में कोड हट गया, हाँ? कोड चला गया। नहीं आ रहा, यस सर, हट गया बोर्ड। तो स्क्रीन ब्लैंक। स्किन वाइट हो गई है, वाइट हो गई है। बेटा हाँ सर अब आ गया। क्लियर आ रहा है ना? यस सर। सर आ रहा है। चलिए
तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिना इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में मतलब इलेक्ट्रोफाइल के एब्सेंस में एल्केन रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो H हमको देना पड़ता है, समझ लो। तो बस इतनी सी बात है। तो आप सर ये आपने स्टार्टिंग में भी बताया था। हाँ, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। अगर आप लोग चलो ना एक काम करो, आप लोग ये जैसे एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर हो गया, एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूँ। अगर आपको एल्कीन दे दिया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दे दिया NaCl, बताओ क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। हाँ, समझ पा रहे हो क्या? अगर NaCl के साथ में अगर आपको H2SO4 देता है, तब जाके बनेगा क्या? प्रोपेन 2 क्लोरो। ऐसा क्यों से? और Na+Cl- नहीं हो सकता क्या? हाँ, वो तो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफाइल भी है। शाबाश, दाद देता हूँ तुम लोग की मैं, ठीक है ना सर। यहाँ पे Na+ है और Cl- है और हाँ, Na+ बस एक वाटर देना है उन्हें घुलाने के लिए। Na+ एक इलेक्ट्रोफाइल है ना? हाँ, आयन है। क्या बात है, शाबाश। एक बार आयन बेटा सरकाज़म है मेरे को घर में पता चल जो गया। टेबल है ना बेटा, वहां पे पानी जरूर रखना, कटोरी में खुद के। डूब के चुल्लू में मर चुल्लू में रखना। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है सर, हर वो आयन बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन ले। बेटा अरे यार, मैंने बताया था कि बेटा देखो कि पॉजिटिव, देखो जैसे हम लोग जनरल बात करते हैं, ऑल पॉजिटिव स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ऑल पॉजिटिव स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, बट सम मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। समझ पा रहे हैं कि बेटा कुछ मेटल्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव होते हुए इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, क्यों? जैसे Na+ हो गया, K+ हो गया, ये पॉजिटिव होते हुए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस सर। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं। Ag+, समझ पा रहे हो क्या? Hg+2, ठीक है ना, ये Pt+2, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये है इलेक्ट्रोफाइल। पार्शियलिटी है। हाँ, अब जाके लड़ना इन लोग से। तो ये ध्यान रखना भाई, ये जो एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। चल, तो ये बात ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पे आपको ना H+ आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट करना है, रिएक्शन आगे बढ़े, अदरवाइज सिर्फ अल्कोहल के प्रेजेंस में ये कहानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्यों बताया मैंने? चलो ये तो ईथर पढ़ लिया, ये तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ लिया। हाँ, मतलब है ना, है एल्कीन का क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन है, जनरल मेथड ईथर भी हो गया। अल्कोहल बनता है। चलो हाँ, लेकिन अब आते हैं दूसरी चीजों पे। क्वेश्चन बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक होता है ना, अब क्वेश्चन अगर आपको जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखेंगे ओम, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ओम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, पहला दे दिया आपको मतलब मैं ये बता के मैंने क्या बताया, इसको आप ट्रिकी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? आप इसको R को माइनस और H+ में तोड़ोगे। अल्कोहल जो टूटता है बेटा, अल्कोहल टूटता है वो दो तरीके से टूटता है, या तो R+, एक OH माइनस, और एक होता है बेटा RO माइनस H+। लेकिन बेटा जो नॉर्मल कंडीशन है वो ये है। तो सर यही पूछ रही थी। हाँ, मैं समझ गया था बेटा, आप मैं सुन भी लिया था, पर मैंने उस टाइम क्वेश्चन कुछ और चल रहे थे, इसलिए मैंने वहां पे आपको आंसर नहीं दे पाया। यस सर। ठीक है, तो ट्रिकी करेंगे तो RO माइनस। सर ये कब तोड़ते हैं ऊपर वाला? बेटा अल्कोहल पढ़ेंगे तब बताऊंगा ना बेटा। अच्छा ठीक है सर। चलो, तो ठीक है ना, तो बेटा ये इसको तोड़ने के लिए ना कुछ चाल चलना पड़ता है। मतलब हमको अगर जो डायरेक्शन है वो, अगर कोई डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हमको अगर डायरेक्शन बदलना है, इधर नहीं इधर, ठीक है ना। आपको तो पता है ना, जब नाव चलाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें वो क्या बोलते हैं, क्या लगाते हैं उसमें, जो एयर का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है, जो भी है ना, याद नहीं आ रहा है नाम, क्या बोलते हैं उसको। तो हाँ, तो कहानी ये है कि आपको जो डायरेक्शन अगर चेंज करना है, अल्कोहल को R+ और OH- में तोड़ना है, तो फिर हमको कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलनी पड़ती हैं कि R+ और OH- में टूटे, ठीक है ना।
तो वो हम देखेंगे बाद में कि कब ऐसा होता है, लेकिन जनरली जो अल्कोहल होता है बेटा वो किसमें होता है, RO माइनस और H+। चलिए, तो यहाँ पे आप ट्रिक लगाएंगे तो बेटा RO माइनस और H+ लगा के ट्रिक लगाएंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे H+ जुड़ेगा, यहाँ पे RO माइनस। तो अगर देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अगर आपको ये बेटा ये आपको दे दिया है ACO होल ट्वाइस Hg और वाटर की जगह पे अल्कोहल दे दिया, अगर आपको वाटर की जगह पे क्या दे दिया, अल्कोहल, और नंबर 3 दे दिया बेटा NaBH4, तो ध्यान में रखना कभी अगर गलती से ऐसा आपके साथ किसी ने कर दिया एग्जामिनर ने मतलब, ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान में रखेंगे ये इसको आप किसमें तोड़ेंगे बेटा, RO माइनस H+। समझ पा रहे हैं कि बेटा R+ और OH माइनस में मत तोड़ देना, ऐसा कोई गलत हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर को हम लोग की पॉइंट लेते थे, अब हम लोग अल्कोहल को की पॉइंट लेंगे। अरे यस और नो? हाँ सर। और वाटर में जो H+ और OH माइनस होता था, यहाँ पे होगा H+ और RO माइनस। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नीचे लिख देता हूँ बेटा CH3 सर ये ओम इज वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर लिखना था। हाँ हाँ सर। हाँ ये क्वेश्चन ओम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्कोहल को कई लोग R+ और OH माइनस तोड़ के आंसर लाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? कई लोग आंसर इसका इस तरीके से बना लेते हैं CH3 COH और ये CH2R, दिखाई देता है तो OH लगा जो कि गलत है। समझ पा रहे हो क्या बेटा? यस सर। हाँ तो ये बात में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़े भाई। यस सर। आगे बढ़े बेटा, मिटा दो ना इसको, मिटा दीजिए। नहीं अरे नहीं सर, हुआ। वो क्यों मिटा दी पहले वाला? थोड़ा देर में और बोलते हैं ना बेटा, एक मिनट। कोई खींचा होगा तो भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ प्लीज। चलिए, पहले मैं रिकॉर्डेड लेके भेज दूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ सर बढ़ते हैं। सर वो नहीं बताए OH माइनस में कब तोड़ते हैं? वो अल्कोहल में बेटा बताएंगे। वो बाद अच्छा में अल्कोहल में, ठीक है सर। यस सर। जान ले लो तुम बच्चे की। चलो ये बताओ बेटा, अगर ऐसा है और वही कहानी ACO होल ट्वाइस Hg, नंबर 2 H2O, नंबर 3 NaBH4। बेटा जब अल्कोहल देते हैं ना अल्कोहल, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन की जगह में एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन हो जाता है। वो मैंने नाम लिखाना जरूरी नहीं समझा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बढ़ रहा है ना, तो अल्कोहल जब देता है ना तो ऑक्सी की जगह एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऐसा बोलते हैं। चलो ये बताओ 3 मिथाइल ब्यूट 2OL। हाँ क्या बोला बेटा? 3 मिथाइल ब्यूट 2OL। नहीं 2 मिथाइल नहीं होगा सर 3 मिथाइल। हाँ 3 मिथाइल, शाबाश। तो ये हो जाएगा बेटा कुछ ऐसा। और अगर मैंने दे दिया बेटा डाइल्यूट एस्टर सपोज, सर तो फिर OH जो है ना वो 3 डिग्री बनता है, इधर वाले कार्बन पे आता। हाँ तब आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा, कौन बताएगा? सर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2OL। तो आएगा सबको समझ में? यस सर। नहीं बाकी बच्चों के बेटा, बाकी बच्चों के। सर आपने जरा सेकंड वाला बताया। हाँ देखो बताओ भाई, किसी किसी दिक्कत है? एनी सर दिक्कत? पहला तो आ गया। पहला तो आ गया। हाँ। और दूसरा? रीअरेंजमेंट हुआ है दूसरे में। हाँ दूसरे बेटा डाइल्यूट एस्टर देखो फिर से यहाँ पे बेटा H, ये हिंट क्या है? H+OH माइनस का एडिशन होगा बिना किसी रीअरेंजमेंट के, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो बेटा यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट तो सीधा बेटा 5 पॉइंट ब्रेक करोगे, है ना? ये माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना चाहिए हमको क्योंकि खराब हो जाता है बेटा। मतलब यहाँ पे क्या था, ये ऐसा था और ऐसा था, तो बेटा ये माइनस और ये प्लस,
तो माइनस में H प्लस लगा देना, प्लस में OH लगा देना, कहानी खत्म। यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट H2SO4 में बेटा कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कराने के बाद में हाइड्राइड रीअरेंजमेंट कैसे होगा? हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके कराओगे। अरे यस और नो? ठीक है सर। ऐसा ये प्लस बना है बेटा, इस पे रीअरेंज कराओगे और रीअरेंज कराने के बाद ये बना दोगे, क्या बना दोगे बेटा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अरे यस और नो? यस सर। हाँ यस बस सर। लगा दोगे, कहानी करना। बेटा सबको समझ में आ तो रहा है ना? आ रहा है सर। भाई आप लोग टेबल किसमें बैठ के पढ़ते हो? टेबल चेयर लगा के बैठते हो कि बेड में टेबल। बैठते हो? और मुझे तो बाथरूम में पढ़ते हो। बेड पर सर। नहीं सर, सर सही में उधर कैसे? सीरियसली मेरा डाउट होता है क्योंकि बहुत बच्चे एकदम चुप रहते हैं, एकदम चुप, समझ में नहीं आता कर क्या रहे हैं। लेकिन ये कैसे वहाँ पे? बता दूं तो बेटा सर ओवर थिंकिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस ना बेड है, और सही पेट थिंकिंग में नींद आती है। सही थिंकिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस बाथरूम है सर। अच्छा, मतलब देखो अभी चोर की दाढ़ी में तिनका तो सही है। चलिए, तो बेटा ये आप लोग का रहा है बोलिए यहाँ तक का ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट क्लास में बेटा थोड़ा फास्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना? तो आज तक के इतना ही, अगली क्लास में बेटा यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।